A very warm welcome to all the students of Tagore Balniketan Public School, Uncha Chandana. Students, today we will do English of class 5, chapter number 2, Get Well Soon Grandpa. Get well soon, get well soon, जल्दी से अच्छे हो जाइए दादाजी। बेटा यहाँ देखिए, इस पिक के अंदर सैमी के हाथ में एक कार्ड है जिस पर लिखा है गेट वेल सून, जल्दी से अच्छे हो जाइए, शीघ्र ही आप अच्छे हो जाएंगे। हाय माइक, हाउ आर यू? आई हैव ब्रॉट अ कार्ड फॉर यू। हाय माइक, आप कैसे हो? मैं आपके लिए कार्ड लेकर आई हूँ। माइक क्या कहता है? थैंक यू सैमी, आई एम फीलिंग बेटर नाउ, माई ग्रैंड माँ टुक ग्रेट केयर ऑफ मी, आई लव हर अ लॉट। थैंक यू सैमी, मैं अब अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरी दादी माँ मेरा बहुत ध्यान रख रही हैं, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। योर ग्रैंड माँ इज़ वेरी स्वीट जस्ट लाइक मीराज ग्रैंड पेरेंट्स। सैमी क्या कहती है? तुम्हारी दादी माँ भी बहुत ही अच्छी हैं जैसे कि मीरा के ग्रैंड पेरेंट्स थे अच्छे। माइक क्या कहता है? रियली, आई वुड लव टू हेयर मोर अबाउट मीरा एंड हर ग्रैंड पेरेंट्स। मैं मीरा और उसके दादाजी के बारे में, उनके दादा दादी के बारे में जानना पसंद करूँगा अगर तुम मुझे बताओ। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे स्टोरी। As usual, as soon as Meera woke up, she ran to her grandpa's room. Good morning, Grandpa, she said. Grandpa always woke up at 4 o'clock in the morning, went to the park for a walk and practiced yoga with his friends. He could return at 6 o'clock and bring coconut water for Meera. However, this morning it was 7 o'clock and Grandpa was still sleeping. Meera went straight over to him. She touched his forehead. Oh, Grandpa has a fever, she said. I must tell माँ। स्टूडेंट्स, इस पूरे पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा हुआ है। जैसा कि रोज़ होता था, एज़ यूजुअल, जैसे ही मीरा जागती है वो भागकर जाती है अपने दादाजी के कमरे में और दादाजी को विश करती है गुड मॉर्निंग और कहती है दादाजी आप हमेशा 4 बजे उठ जाते हैं। दादाजी जो थे वो हमेशा 4 बजे उठ जाया करते थे, पार्क में जाते थे, वॉक करते थे, योगा करते थे अपने दोस्तों के साथ और 6 बजे तक वापस आ जाते थे। और जब वो वापस आते थे तो मीरा के लिए कोकोनट वाटर लेकर आते थे, नारियल पानी। पर आज 7 बज चुके हैं और दादाजी अभी तक सोए हुए हैं। मीरा उनके पास गई, उनका माथा छुआ और क्या महसूस किया कि ग्रैंडपा को तो बुखार है और उसने अपने आप से कहा कि मुझे ये बात मम्मी को बतानी चाहिए। वो अपनी मम्मी के पास ढूंढती है, मम्मी के पास जाती है, मम्मी को ढूंढती है। उसकी मम्मी किचन में थी, वो बात कर रही थी कुक के साथ। उनकी जो मम्मी है, मीरा की मम्मी, वो कुक के साथ बात कर रही थी। महाराज जी, कुड यू प्लीज़ मेक खिचड़ी फॉर ग्रैंडपाज लंच, कि दादाजी के लिए आज दोपहर के खाने में खिचड़ी बना देना। और क्या कहा? अगर मुझे और अधिक खुशी मिलेगी अगर तुम उनके लिए वेजिटेबल सूप बना दो अभी प्लीज़। और उन्हें पहले वेजिटेबल सूप देना चाहिए। महाराज जी ने सिर हिलाया हाँ में और सूप बनाना तैयार कर दिया। महाराज जी कौन होते हैं? जो किचन का काम संभालते हैं। तभी मीरा की दादी माँ भी अंदर आई। वो बहुत चिंतित लग रही थी। ग्रैंडपा ने कहा है कि उन्हें कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। और उन्होंने और क्या कहा दादी माँ ने कि वो कुछ खाएंगे नहीं तो वो अच्छा फील नहीं करेंगे। मतलब जब तक वो कुछ खाएंगे नहीं तब तक वो अच्छा फील नहीं करेंगे। दादी माँ ने मीरा को कहा और मीरा दादी माँ की कमर के साथ चिपक गई, लग गई। जैसे होता है ना कि दादाजी तो अच्छे नहीं हैं, मुझे लग रहा है कि उनको बुखार हो गया है, क्या वो ठीक हो जाएंगे? हाँ डियर, दादी माँ ने रिप्लाई किया, तुम्हारे दादाजी को बुखार हुआ है, उनको थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, पर वो ठीक हो जाएंगे जल्दी ही। ग्रैंडमा ने विश्वास दिलाया मीरा को और कहा है कि चिंता मत करना।
फिर मीरा क्या कहती है अपनी मम्मी को, मम्मी मैं दादाजी की ज़रूरतों का ध्यान रखूंगी, लाओ मुझे सूप दे दो, मैं उन तक लेकर जाऊं। मीरा ने कहा। माँ भी मान गई। सूप तैयार हो गया था। मीरा उसे दादाजी के पास लेकर गई उनके कमरे में। उस समय तक दादाजी उठ चुके थे। दादाजी अब आपको अच्छा लगेगा बहुत जल्दी, मीरा ने कहा। मैं आपका ध्यान रखूंगी और आपको ये सूप पीना चाहिए ताकि आपको ताकत फिर से मिल सके। मीरा ने स्पून को डिप किया सूप के अंदर और चम्मच में भरकर दादाजी को दिया। दादाजी मुस्कुराए। जल्दी ही उन्होंने सूप फिनिश कर दिया और फिर से लेट गए। मीरा ने दादी को कहा, दादी जी से पूछा दादाजी की दवाइयों के बारे में। दादी माँ ने सारी दवाइयाँ जार में रख दी थी बेड साइड के लॉकर में, और बता दिया मीरा को कि जब उसे ज़रूरत हो तो कैसे दादाजी को एक एक करके देनी है। दादाजी सोए हुए थे। मीरा ने उनके लिए स्वीट ललाबाई गाया। ललाबाई मतलब लोरी सुनाई। मीरा ने दादाजी को लोरी सुनाई। मीरा को याद है किस तरह से दादाजी ने उसका ध्यान रखा था जब उसे कोल्ड हुआ था, और वो उसके पास ही रहे थे जब तक मीरा पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। मीरा और दादाजी के बीच में बहुत स्पेशल बॉन्ड है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। वो उसके बेस्ट फ्रेंड है। मीरा दादाजी के साथ ज़्यादा समय बिताना पसंद करती है। वो अक्सर उनके साथ दोपहर सुबह का नाश्ता करती थी जब गर्मियों की छुट्टियां हुई थी। आज वो दादाजी को देखकर, बीमार देखकर उदास महसूस कर रही है। दोपहर का टाइम हुआ। मीरा खिचड़ी और दही लेकर दादाजी के कमरे में जाती है। वो दादाजी का माथा छूकर देखती है। उन्हें अभी भी बुखार था। वो उनको खिचड़ी देती है, खुद उनको चम्मच के साथ खिलाती है और उनको उत्साहित करती है कि जल्दी से फिनिश और दही जल्दी से ख़त्म कर दो। फिर मीरा उनको दवाइयाँ देती हैं और अखबार देती है पढ़ने के लिए। दादाजी फिर से सो जाते हैं। क्योंकि दादाजी सो रहे हैं, मीरा ने सोचा मुझे एक कार्ड बनाना चाहिए गेट वेल सून का। वो फटाफट दौड़कर जाती है कमरे में, एक ड्राइंग की शीट निकालती है, अपने कलर्स निकालती है और फिर से दादाजी के कमरे में आ जाती है। वो फर्श पर बैठ जाती है और कार्ड बनाना शुरू कर देती है। एक पिक्चर बनाती है वो अपनी, और जिसके अंदर वो दादाजी के साथ बेंच पर बैठी हुई है एक पार्क में। उसने एक मैसेज लिखा उस कार्ड के अंदर, गोल्ड का मार्कर, उसने सुनहरे मार्कर के साथ, और उस कार्ड को दादाजी के बेड के मेज के पास छोड़ दिया। शाम जब हुई तो दादाजी जो थे अब वो थोड़ा सही फील कर रहे थे, अच्छा अनुभव कर रहे थे। उनका जो तापमान था वो नीचे आ चुका था, कम हो गया था। मीरा उनके लिए चाय और टोस्ट लेकर आई। उसने देखा कि दादाजी कार्ड पढ़ रहे थे जो कि मीरा ने दादाजी के लिए बनाया था। उनकी आंखों में आंसू थे। मीरा ने ट्रे को साइड पर रखा टेबल पर और उनको गले लगा लिया। तभी दादी माँ भी अंदर आ गई। उन्होंने पूछा कि दादाजी क्यों रो रहे थे। दादाजी ने वो कार्ड दादी माँ को पकड़ा दिया और वो भी उसे पढ़ने लग गए। दादी जी भी पढ़ने लग गई कार्ड में क्या लिखा था। डियर दादाजी, आप बहुत ही अच्छे दादाजी हो जो कि किसी के पास नहीं होंगे। आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मुझे बहुत उदास लग रहा है, बहुत अच्छा फील नहीं कर रही हूँ आपको बीमार देखकर, और एक ना एक दिन, इट हैड जस्ट बीन वन डे, सिर्फ एक ही दिन हुआ है और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जो खेलती थी मैं उसको पहले ही बहुत याद कर रही हूँ, क्योंकि दादाजी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। आपकी गोद में बैठना, आपसे कहानियाँ सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। ये सब कार्ड के अंदर लिखा हुआ था। मैं हमेशा आपकी देखभाल करने के लिए तैयार रहूँगी और मैं आपको कभी भी बीमार दोबारा नहीं देख सकती। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। दादी माँ ये मैसेज पढ़ रही थी, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भी मीरा को गले लगाया और कहा कि तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी पोती हो, ग्रैंड डॉटर हो।